वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। तो सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली है? बहुत अच्छी होगी। आपकी चाहिए थी सुनीता वर्मा में भी बहुत अच्छी। तो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी सीमा गुलाम हैदर की बेटी को लेके कि उनकी शादी किससे होने वाली है, तो मैंने कहा अगर आप यकीन नहीं करोगे तो हम क्लिप लगाते। तो एक भाई का मैसेज आया, कमेंट आया कि आप क्लिप लगाओ। तो मैंने छोटी सी काटी, सिर्फ 20 सेकंड की क्लिप, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं भाई, अब क्या कर दें। तो मैंने 20 सेकंड की सिर्फ उतनी क्लिप काट के लगा रही हूँ। उसमें खाली आप देख लेना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं लगा सकती हूँ। और वैसे तो उसने क्या क्या बोला उसकी लाइव देख लो जाके, परसों की सब कुछ पता चल जाएगा कि उसने मुझे क्या बोला, मोना सिस्टर को क्या बोला, मोना की बेटी को क्या बोला, और 5 बहनों को बोला, जिसको भी बोला। किसी को मिर्ची लगी हो ना लगी हो, मेरे तो लगी हैं, मेरे लगी है, इसीलिए मैं अच्छे से इनकी बखिया उधेड़ रही हूँ। इनकी औकात हो जो भी कुछ करके दिखाएं। अभी हमें जानते नहीं हैं, हमारे ही देश में, हमारे ही मतलब क्षेत्र में रह के हमारे ऊपर ही म्याऊं करोगे। तमीज़ में रह लो, औकात में। एक सुनीता वर्मा है, अरे एक नहीं, मैं अनेक हूँ, मिलता हूँ मुझसे। आप उससे बात कर, तू जानता है कौन हूँ मैं। सबको हल्के में मत लेना कि सब हल्के में हैं जो यूट्यूब पे आए हैं। यूट्यूब पे ऐसे ही आते ज़्यादातर पढ़े लिखे। बिहार में आते होंगे अनपढ़ गंवार कि कोई तो छप्पर दिखाता है टूटा, तो कोई तो घर में खाने को नहीं दिखाता, कोई तो नमक मिर्ची के साथ रोटी खाते दिखाता। ऐसे कर कर के वो वीडियो वायरल करते हैं, क्योंकि गरीब देश है बिहार, ठीक है। तो पर हमारे यहाँ जो यूपी में वीडियो बनाती है ना, सब अच्छे घर की हैं, हल्के में मत लेना, ठीक है। और कल आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो मैं बताती हूँ। कल मोना शर्मा लाइव आई थी और मैं भी मतलब लाइव में गई थी। वो 2 लोग ही जुड़ सकते थे। रजनी लाइव में जुड़ी हुई थी और मोना सिस्टर थी। क्यों नहीं आया जुड़ता के? क्यों इसके दल्लों ने क्लिप भेज सकते, इसके दल्ले ये नहीं बताते कि तुम्हें क्या रही थी वो लोग। सुनीता वर्मा, मोना शर्मा क्या कह रही थी तुझे, हैं? काले कौवे नाम लेके मत दिखा देना। मेरा नाम लिया ना तो बता रही हूँ, नाम लेना तो साथ के साथ अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर जरूर देना। मैं बता रही हूँ, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। अरे किसी की हिम्मत कैसे हो जाएगी मुझसे कुछ कहने की? तू गुलाम हैदर की बेटी के शादी कर, तू सीमा हैदर की बेटी के शादी कर, तू किसी के भी बेटी बच्चे से शादी कर, क्योंकि तेरे घर में शादियाँ तो होती नहीं हैं। तू तो अभी से मांगने लगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 28 साल का हो गया और मेरी तो शादी हुई नहीं है। हो सकता है मेरे भांजे भी कुंवारे रह जाएँ। तो पहले यहाँ जोड़ लूँ। एक भगोड़ी महिला जो आई, चरित्रहीन महिला, नचनिया कोठे वाली, उसकी लड़की की मांग अभी से तुम कर रहे हो। तुम्हारे इतने दिन खराब है, हम लोगों के दिन खराब नहीं है जो नचनिया की कोई लड़की मांगेगा हमारे देश में। मुझे तो नहीं लग रहा। तुम मांगो गुलाम हैदर की बेटी, हमारे यहाँ नहीं कोई मांगेगा। और मांगेगा भाई जिनके घर में शादियाँ नहीं हो रही होंगी, हैं? कि मैं तो शादी मांग के लिए बोल रहा हूँ, मैं शादी करूँगा, वो तो ब्राह्मणों के घर जाएगी। वो भी तो बीफ खाने वाली थी, मीना परिवार में आ गई। ऐसे तो कोई बात नहीं है। अब तुम्हारे घर से अगर भाग के कहीं और चली जाएगी तो कोई और कास्ट भी हो जाएगी। जिस महिला का कोई चरित्र नहीं है और जिसको भागम भाग करना है, सिर्फ यहाँ से भागो वहाँ जाओ, वहाँ से भागो वहाँ जाओ, जिसको सिर्फ भागना है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो यही करेगा सिर्फ, क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं है सिर्फ भागने के अलावा। तो ये महिला, एक भगोड़ी महिला के लिए हमारे भारत की महिला उससे लड़ने को तैयार है कि हम लोग निठल्ली हैं, आवारा हैं, और वो भगोड़ी बड़ी अच्छी है जो कभी बिछिया उतार के फेंक देती, जो कहता है सनातनी महिला कोई बिछिया निकाल के फेंकती, कोई चूड़ी निकाल के फेंकती। उसे सनातनी बता रहा, बीफ खाने वाली को। प्याज खाती है और रेस्टोरेंट में खाना खाती है और छिलके का प्याज पास ही रखा रहता है, दिखता ही नहीं, और खाती रहेगी, चूती रहेगी। बहुत अच्छा है, जैसे लगता है कभी कुछ खाया ही ना हो। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाता है। और इसकी वीडियो मत देखो मेरे भाई, बिल्कुल भी मत देखो। पता क्या कहता है, पहले वीडियो देखती हैं इसकी भगोड़ी की और उसके बाद में उसकी क्लिप लगाती हैं। अरे मैं थूकती हूँ उसकी क्लिप पे, उसकी वीडियो पे, और जब हम लोग नहीं देखेंगे ना तो रोएगी, ये गिड़गिड़ाएगी, हाथ जोड़ेगी कि मेरी वीडियो देखो, व्यूज नहीं आ रहे, हम खाएंगे क्या, हमारे 6 बच्चे हैं। अभी इसने उसमें फेसबुक पे स्कैनर लगाया था भगोड़ी और भिखमंगी ने। जब देखो तो कटोरा लेके खड़ी रहती है, भारत में घुसपैठियों की तरह घुसियाई है। पहली बात तो इसका इतना बड़ा अपराध किया, और ये अपराधी है, अपराध किया नहीं, अपराधी है भी है। और यहाँ स्कैनर लगा देगी जब देखो तो भिखारन कहीं की, और फिर घर बना लेगी तो कह देगी लाड़ी ले, मैंने कहा था गाड़ी ले लूँगी, मैं तो ले भी ली, भीख मांग के ले लिया, कोठा चला के नाच के। कोई भी नाचेगा तो कोई भी ले लेगा। तो भाई देखिएगा, ये वाली इसकी क्लिप दिखाती हूँ।
इसने हमसे क्या कहा था? मैंने कहा था सर जो ये बड़ी बेटी प्रियंका ना, इसकी शादी मैं अपने भांजे अनुज कुमार तिवारी से करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा था ठीक है कोई बात नहीं है, मतलब जो है बड़े हो जाने तो दोनों को शादी करवा देंगे। तो सीमा की जो बड़ी बेटी है ना प्रियंका, उसकी शादी हम अपने गोरखपुर में अपने भांजे अनुज कुमार तिवारी से करवाएंगे, समझ गए? तो मीणा परिवार से जो लड़की जाएगी वो मीणा परिवार में जाएगी। देख ली, और तुम लोग क्या कहते हो? अपने भांजे अनुज के साथ शादी कराएगा। मतलब इसने परमिशन ले ली गुलाम हैदर से। गुलाम हैदर को उल्टी सीधी बकता रहता है कि वो तो ऐसा है, वो तो लुगाईबाज है, और लौंडिया उसी की चाहिए, इसको लौंडिया उसी की चाहिए। मैंने इसलिए ये क्लिप लगाई है, एक छोटी सी, मेरे पास इसकी पूरी लाइफ मैंने रख रखी है डाउनलोड करके, समझ गए हो? गुलाम हैदर की लौंडिया चाहिए इसको अपने भतीजे भांजे के लिए, क्योंकि इस मामा की तो शादी हुई ना, तो सोच रहा भांजे की तो पहले से तय करके रखे। अरे किससे पूछ के शादी तय कर रहा है? गुलाम हैदर की लड़की है वो। अब भाई गुलाम हैदर तक ये खबर जरूर पहुंचाओ कि तुम्हारी लड़की सीमा हैदर किसके साथ बेच रही है, अभी नाबालिग बच्ची है, अभी से शादियों की बात हो रही है। हमने प्रूफ दिखा दिया ना, और क्लिप मेरे पास पूरी है इसकी, समझ गए हो? गुलाम हैदर की लड़की की शादी कौन कर, AP सिंह कौन करने वाले होते हैं, और ये कौन हाथ मांगने वाला होता है? मतलब गुलाम हैदर बेकार भी है, खून तो इनके रगों में गुलाम हैदर का ही है। गुलाम हैदर को तुम गालियाँ बकते हो, और गुलाम हैदर की लड़की की शादी भी तुम करना चाहते हो। अब भैया इनके अंदर क्या है, कौन शादी करना है, किसके साथ करनी है? इसने जो बोला था मैंने तुम्हें दिखा दिया। एक भाई का था मैसेज, प्रूफ दिखाओ प्रूफ दिखाओ, हमने प्रूफ दिखा दिया। बाकी इसकी परसों की लाइफ पूरी देख लो जाके, और ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर मैं जिद पे आ गई तो इनका बहुत कुछ कर लूँगी। मैंने इनको वार्निंग दी है। हमारे एक दो हैं जानकार जो इसकी, जब ये लाइव आता है तो इसके चैनल को लाइव देखते हैं वो लोग, क्योंकि हम तो इन लोगों की लाइव में थूकती हूँ, क्योंकि इनके 100, 150, 200 सब्सक्राइब लेके बैठे हैं। इनको जानता कौन है? कौन जानता? यहाँ तो 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, एक पे 62,000 हैं। तो हम तो एक यूट्यूबर हैं, जाने माने इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है? तो ये छोटे मोटे के पास हम तो जाते हैं ना थूकने भी, और वो जो एक दो हमारी बहनें हैं ना, वो बताती हैं हमें आके, सिस्टर वो तुमको ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, वो हमें बताती हैं। अगर फिर ये कोई भी कुछ भी बोलता है और हमारे पास क्लिप आती है, फिर देखो इस पर कितनी बड़ी कार्रवाई करती हूँ। ये तो खाली झूठी धमकी देता है, ये तो सिर्फ झूठा सबको धमकाता है। मैं रियल में करूँगी इसके ऊपर कार्रवाई। इससे क्या लग रहा है? हम इसकी बातें सुनेंगे। सीमा हैदर घुसपैठी है, अपराधी है, उस पर केस चल रहा, उस पर हम आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत में वो घुसपैठी आई है। पर ये कौन होता है मुझे कहने वाला? कौन होता है भाई ये कहने वाला? इसको किसने राइट दिया? ये हमें बोलेगा, वो भी बेवड़ी। अबे बेवड़े है, औकात में रह ले, हद में है। और जो कहता है ना अपनी तेरी लोंडिया ऐसी होगी, मेरी लोंडिया ना, मेरे लोंडे हैं, तेरी बहन हो तो शादी आदि बता देना, करवा दूंगी मैं। और फालतू की बकवास मत कर, पहले पूरी जानकारी ले लिया करो। कौन सी महिला कहाँ से, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या मेरी बातें वो सुन लेगी या नहीं सुनेगी, या मुंह तोड़ देगी मेरा, पहले पता कर लिया करो। और हम उन्हीं में से हैं, मुंह तोड़ने वाला तेरा। मेरा नाम आज के बाद तेरे चैनल पे सुनना लूँ मैं, तू किसी को भी बोल। अगर मोना सिस्टर को और मुझे बोला तो फिर सोच लेना तू, क्योंकि मोना सिस्टर के मैं साथ हूँ। अगर उनकी बेटी हमारी बेटी नहीं है तो क्या हुआ? ज़रूरी अपनी खुद की बेटी हो, जिसको भी अपनी बेटी मान लो। मैंने देखा भी नहीं मोना की बेटी को, पर मैं मानती हूँ हमारी बेटी है। वो हम उनको सिस्टर कहते हैं, हम मौसी बन सकते हैं ना। मौसी और माँ से कमी नहीं होती। भगोड़ी ने आके भारत की इतनी सारी बहनें बना ली, और हम भारत में रह के अपनी बहनें नहीं बना सकते हैं? तो मैं सच्चाई बोलती हूँ। अब मैंने AP सिंह के पास सारा कुछ प्रूफ भेजा है। AP सिंह ने देखा है नहीं देखा, रात को ऑनलाइन तो आए थे। अब उन्होंने देखा, क्योंकि ब्लू तो हुआ नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक सेटिंग होती है, अगर तुम देख भी लोगे ब्लू नहीं होगा, सब पता नहीं चलेगा। शायद देख तो पक्का लिया होगा, कोई रिप्लाई भी नहीं आया है। मैं बता रही हूँ, मैं इसको तो मैं सुधार के आऊँगी दिल्ली जाके, अपना एड्रेस बताया मैं, हमारा नाम इसने लिया कैसे, और इसके ऊपर रोज़ बोलूँगी। और ये कहता है ना क्लिप लगा के ये करती वो करती, थूकने भी न जाए तेरी यारनी के चैनल पे। तुझे ज़्यादा ही मिर्ची लगती, तेरी ज़्यादा रिश्तेदारी है पाकिस्तान में। और तू जो सबको कहता है ना पाकिस्तान वालों को सपोर्ट करती, हमने तो आज तक नहीं किया, पर तू कर रहा पाकिस्तानी को सपोर्ट। सीमा हैदर को तू सपोर्ट कर रहा। कितने पैसे देती है तुझे सीमा हैदर? कितने रुपये देती है? तू उसका वकील थोड़ी है। वकील अगर होता तो जो हालत कंडीशन हुई थी सचिन की उस दिन, तो ऐसी कंडीशन नहीं होती। तू उसकी रक्षा करता, उसकी देखभाल करता, पर तू उसका वकील है ही नहीं, इसीलिए तो तू नहीं गया था। तुझको तो पता भी नहीं था, झोला छाप कहीं का।
फालतू की बकवास करता है। मतलब पटना बिहार से आया है भारत की महिलाओं को बकवास करने के लिए, इसको और कुछ नहीं मिला था। कभी मंजू का नाम ले रहा, कभी उनका परी जो क्या है वो परी चैनल कौन सा है, उनका चैनल तो देखते हैं पर हम जाते कम है, उनका नाम ले रहा, फालतू का नाम सबका ले रहा। 5 महिला अगर हावी हो गई ना और तेरे नाम FIR कर दी 5 महिलाओं ने, तो तुझे भागे रास्ता नहीं मिलेगी, समझ गया। अगर किसी औरत का तू मतलब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा, मानहानि का केस लगा दिया ना, तो तू बचेगा नहीं। मैं बता रही हूँ तुझे, जब भी लाइफ में आता और कुछ काम धंधा नहीं इसके पास है, फालतू का बैठ जाता है इस बहनों पे और कोई काम धंधा नहीं इसके पास है। तू भगोड़ी के घर बैठा रहे पूरे दिन, भगोड़ी के घर में रहना चालू कर दे, भगोड़ी की रक्षा कर, भगोड़ी का केस लड़, तू भगोड़ी का कुछ भी कर। अगर तूने मेरा नाम लिया तो ठीक नहीं होगा, और तू करके दिखाना शादी में, मैं कह रही हूँ तो करना शादी। गुलाम हैदर तक अब तो खबर पहुँच ही जाएगी, उसकी लड़की के साथ शादी करेगा, और इसीलिए मैंने क्लिप लगाई है ये। अगर जो मांगेगा इसकी क्लिप मैं काट के दूँगी, जिसको भी चाहिए वो इसकी क्लिप सबको काट के दूँगी। हमारी क्लिप इसको कौन भेज रहा, कौन भड़वी है और कौन दल्ली है जो हमारी क्लिप इस तक पहुंचा रही है, उसका भी नाम बता दे, उसको भी छेद आऊँगी। हमारी क्लिप पहुंचाने वाला कौन, तू कौन होता है और कौन दल्ली है वो जो हमारी क्लिप तुझे पहुंचा रही। भाई मेरी क्लिप काट के अगर कोई किसी आदमी के पास पहुंचाएगा तो मैं उसके नाम भी FIR करूँगी। वो कौन आखिरकार इंसान है जो इसके पास क्लिप हमारी पहुंचा रहा। तो मेरे भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। हर हर महादेव, क्योंकि कहते हैं ना मुँह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है, और हम डरते वैसे भी नहीं, ये सच्चाई है। हम एक खाली वीडियो नहीं बना रहे, यही सच्चाई है जो हमने बोला है, यही सच्चाई है। हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते, कोई चाहे करोड़पति हो चाहे लखपति हो।